अगर आप लिमिट्स एक्सेप्ट नहीं करते तो वैसी लाइफ आपके सामने आती है। बहुत सारे लोग अपने आप पे बहुत सारी लिमिट्स डालते हैं। जब उनके सामने कोई ड्रीम आता है या पॉसिबिलिटी उनको अपनी नज़र आती है तो वो खुद को ये बोलते हैं कि नहीं यार ये नहीं होगा, या फिर उनके दिमाग में ये होता है कि ये कैसे क्या होगा, ऐसे पहले हुआ नहीं है कभी, राइट। तो जब आपके दिमाग में ड्रीम आएगा ना तो से येस टू इट। जैसे मेरे दिमाग में कभी आया था वाइल्ड थिंकिंग, आई विल से कि विश लिस्ट, मेरे विश लिस्ट में भी नहीं था कभी कि मैं रेडियो पे बोलूँगा, बस एक दिल में डिज़ायर था एंड सडनली वो हुआ। मैं और एक मिरेकल शेयर करना चाहता हूँ। जनरली ऐसा हो जाता है कि आप जब स्पीकर बनते हो तो बड़े ही ऑडियंस आना, हज़ारों लोग आना, बड़े ऑडिटोरियम्स में सेमिनार करना, ये हर एक स्पीकर का ड्रीम होता है। तो मेरे घर के पास एक नया सा ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्ट हुआ था और मुझे पता चला कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम्स इन द सिटी, यानी सबसे अच्छा ऑडिटोरियम है सिटी का। और मैं वहाँ से पास हो रहा था तो आई टोल्ड माई फ्रेंड, एक दिन ना मैं इस ऑडिटोरियम में सेशन करूँगा और हॉल हाउसफुल रहेगा। मुझे ये नहीं पता था कि ये कैसे होने वाला है, मुझे उसका तरीका बिल्कुल नहीं पता था। आई डिड नॉट आस्क हाउ, आई जस्ट सेड येस, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू। अपने ड्रीम्स को येस बोलो, हाउ आपको वो पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग उस डर के पीछे होते हैं कि हम घर से तब निकलेंगे जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी, तो वो कभी नहीं होने वाला। और एक 1.5 महीने बाद मुझे सडनली कॉल आता है, वो बोलते हैं कि सर हमको एक सेशन करना है, इस ऑडिटोरियम में है, 1000 लोग आएंगे, तो आप आ सकते हो क्या? एंड आई सेड वाओ, आई मीन लाइफ में मिरेकल्स होते हैं अगर आपका माइंड ओपन हो, अगर आप खुद को लिमिट्स एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे लगता है आप सब लोगों ने सर्कस में का जो हाथी होता है उसको देखा होगा। तो सर्कस में के हाथी को कैसे बांध के रखते हैं? जब मैं मेरे सेमिनार्स में लाइव पूछता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी चेन से बांध के रखते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस हाथी को एक पतली सी हल्की फुल्की सी रोप से बांधा हुआ रहता है। फ्रेंड्स, सोचो कि वो हाथी वो रोप क्यों नहीं तोड़ता? क्यों? तो वो हाथी ये मानता है कि वो ये रोप नहीं तोड़ सकता। अगर आप बैकग्राउंड में जाके देखेंगे, जब ये वाइल्ड एलिफेंट का छोटा सा बच्चा जो एलिफेंट कब को लाया जाता है सर्कस में, तो उसके साथ वो करते क्या है? उस वक्त में वो उसको स्ट्रॉन्ग चेन से बांध के रखते हैं, वो उसको फीड नहीं करते। तो वो अपनी पूरी कोशिश करता है, वो अपनी पूरी जान लगाता है कि वो चेन्स को वो तोड़े और वो वहाँ से बाहर निकले। लेकिन वो चेन्स उस छोटे हाथी के लिए, उस छोटे बेबी के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग चेन्स थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज था जो वो नहीं तोड़ पाया। और एक मोमेंट ऐसा आता है ना जब वो हाथी वो कोशिश करना छोड़ देता है, वो उस चेन को खींचना, उस चेन को पुल करना वो छोड़ देता है। और उस मोमेंट पे वो लोग चेन्स निकाल देते हैं और वो पतली सी रस्सी उसके पैर में लाके बांध देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अब ये एलिफेंट उसके पूरे लाइफ टाइम के लिए कंडीशनड हो गया है, वो कोशिश नहीं करेगा फिर से। हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि हम पास्ट में कुछ नहीं कर पाए, इसके लिए हम पास्ट को वापस से प्रेजेंट में खींच के लेके आते हैं और ये भी बोलते हैं ये फ्यूचर में भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज यू कुड नॉट डू समथिंग इन द पास्ट दैट डज नॉट मीन कि ये फ्यूचर में भी नहीं होगा। फेसबुक पे एक फ़ोटो आई थी जो कि मेरा ध्यान उसने कैप्चर कर लिया। तो ये फ़ोटो ऐसा था कि एक ब्लैक शाइनिंग हॉर्स, जो कि मुझे लगता है कि अगर रेस में भागे तो किसी को भी ऐसे ही पीछे छोड़ जाए, ऐसा वाला हॉर्स, उसको बस एक हमारे घर में जो प्लास्टिक की जो चेयर आया करती है ना, उससे बांध के रखा है और वो हॉर्स कहीं भी नहीं जा रहा है। अगर आप सोचो कि वो हॉर्स के दिमाग में वो लिमिटेशन है कि मुझे किसी चीज़ से बांधना ना, भले कहीं से भी बांध दिया हो, मैं अभी जा नहीं सकता, बट इमेजिन करो अगर वो हॉर्स एक्चुअली वहाँ से भागना स्टार्ट करे तो ऐसी एक क्या ऐसी 50 चेयर भी अगर उसको बांध दी जाए तो वो हमसे 100 गुना स्पीड से भागेगा। जस्ट सोचो लिमिटेशन कहाँ पे है? लिमिटेशन हमारे दिमाग में और कहीं नहीं है। उस फोटो के नीचे एक कैप्शन दिया हुआ था, समटाइम्स द थिंग दैट स्टॉप्स यू इज जस्ट इन योर माइंड, और कहीं पे नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप गौर फरमा के देखो, सबसे डिफिकल्ट लोगों के लिए क्या है आज वर्ल्ड में? पैसा कमाना। मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स बताऊंगा तो शायद आपको और भी ज़्यादा शॉक लगे कि 96% पैसा जो भी कमाया जाता है वर्ल्ड में हर साल, वो सिर्फ वर्ल्ड का 1% पॉपुलेशन के पास जाता है। 96% पैसा जो कमाया जाता है सिर्फ 1% के पास जाता है। और ऐसा क्यों होता है? बाकी लोग ये पैसा क्यों नहीं कमा पाते? बिकॉज लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि पैसा कमाना डिफ़िकल्ट है, राइट। तो हम बहुत सारी मनी से रिलेटेड हमारे पास नेगेटिव बिलीव्स हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बट मैंने एक चीज़ ये देखी है कि एम्प्टी पॉकेट्स नेवर हेल्ड एनीवन बैक, इट्स द एम्प्टी माइंड दैट डिड। यानी खाली जेब ने किसी को रोके नहीं रखा है, खाली दिमाग ने रखा है। लिमिट्स हैं, मैं मानता हूँ कि हर चीज़ का एक लिमिटेशन है, आपका है, मेरा है, सभी का है, लेकिन हर चीज़ की एक पॉसिबिलिटी भी है।
और अगर आप उस पॉसिबिलिटी पे काम करो ना तो आप कोई भी लिमिटेशन से उठ सकते हो।